हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में पूरा जुड़े रहना, क्योंकि आज मैं अपनी किचन के काउंटर टॉप का करूँगी मेक ओवर। तो मैं अभी आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ अच्छे से। तो ये है काउंटर टॉप जो बहुत ही गंदा हो रहा है और मैंने बहुत कोशिश की थी इसे साफ़ करने की, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो जो मेरी पहली किचन थी उसकी स्लैब और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत क्लियर थी, तो इतनी गंदगी नहीं थी। लेकिन इसमें बहुत गंदगी थी और मैंने बहुत साफ़ भी की है इसमें से, लेकिन फिर भी ये साफ़ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका थोड़ा सा मेक ओवर कर देती हूँ। तो मैंने बस उसी की तैयारी कर दी है और मैंने यहाँ पानी डालकर और लोहे वाले जूने से अच्छे से रगड़ रगड़ के काउंटर टॉप को साफ़ किया है। और ये खूब गंदगी निकल रही थी अच्छे से, तो मैंने इसी तरीके से पूरी काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ किया है। तो पहले तो मैंने यहाँ से सारा सामान निकाल के रख दिया था बाहर हॉल में, क्योंकि एकदम हमें ये क्लियर चाहिए, खाली चाहिए थी। कोई भी सामान हमारा यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काम करने में हमें आसानी रहती है। और यहाँ से मैंने गैस स्टोव को भी निकाल दिया था, क्योंकि मुझे एकदम काउंटर टॉप खाली चाहिए था इसलिए। तो मैंने यहाँ पहले ये पानी डालकर अच्छे से लोहे वाले जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ की थी। तो मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ आपको। पहले ऐसी थी ये, तो ये उसी की क्लिप है और उस मैंने साफ़ भी कर ली, फिर भी उसके बाद ये साफ़ नहीं हुई थी, ऐसे ही थी। इतना रगड़ने के बाद भी मेरा हाथ भी थक गया था लोहे वाले जूने से रगड़ते रगड़ते, लेकिन फिर भी नहीं हुई। तो उसके बाद मैं ये स्लिप मैंने अच्छे से पोंछ ली, धो ली और उसके बाद मैं यहाँ ये एक रैगजीन लेके आई हूँ। आगे दिखाऊंगी मैं किस तरीके की ये है। तो अभी मैं इसको बिछा के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको कट करना है। और ये मैं इंची टेप से नापने के बाद भी कट कर ली थी, लेकिन इस स्लैब का एक जैसा काउंटर टॉप नहीं है, कहीं से बड़ा था कहीं से छोटा था, तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई इसको करने में। लेकिन आपका अगर काउंटर टॉप एकदम प्लेन है और मतलब अच्छा है, एक जैसा है, तो उसमें बिछाने से बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये थोड़ा गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो इसमें जैसा हो रखा हमको वैसे ही एडजस्ट करना है, इसलिए और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी इसको ठीक से करने की, कि मैंने अच्छा लगे, कम से कम इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो ये छोटा बड़ा हो रहा था, तो मैं चारों तरफ से इसे अदल बदल के डाल कर देख रही थी कि कहीं से भी कैसे भी ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ फिर नाप लिया और उसके बाद मैं यहाँ कट कर लूँगी। तो मुझे जितनी डालनी थी एक साइड को, मैं उसी हिसाब से इसे काट रही हूँ। और काटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसे। तो ये इस तरीके की रैगजीन है। अगर आपका खुद का घर है और उसमें डालना चाहते हो थोड़ा हैवी में ले सकते हो। तो मुझे बस ऐसे ही कुछ दिन यूज करनी है, तो इसीलिए मैं इतना हैवी नहीं लेके आई। और इसका रेट करीब मुझे पड़ा था, ये रैगजीन मुझे पड़ी थी 120, शायद 120 या 130 के लगभग। और ये है सिलोचन, इसको सिलोचन ही बोलते हैं, शायद और भी कुछ बोलते होंगे, पता नहीं। तो ये जैसे फेविकॉल वगैरह होती है ना, उसकी तरह है। तो ये वाला इससे अच्छे से, मतलब ये वाली जो रैगजीन है चिपक जाएगी। और मैं इसको अच्छे से एक चम्मच की मदद से डाल रही हूँ। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी जो चम्मच थी, स्पून थी, वो ख़राब थी, इसलिए मैंने ये इसमें डाल दी है। अगर आप अच्छी मत डालना, क्योंकि ये फिर साफ़ नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी तो ये ख़राब थी, मुझे फेंकनी थी, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया था। और उससे मैंने इस पर ये गम डाल दी, जो भी हमारा सलोचन था वो डाल दिया था। और मैंने इतना ही हिस्से में डाला था जितने में मैं इसे अभी बिछा पाऊँ, तो ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ कोने कोने में डालकर और थोड़ा सा इधर डाला था, क्योंकि एक साथ नहीं डालना था, फिर अच्छे से हम इसे एक साथ सेट नहीं कर पाते। तो मैंने इसमें ऐसा ही किया, बस थोड़ा थोड़ा लगाती गई और उसको साथ साथ चिपकाती गई। क्योंकि अगर मैं इसको एक साथ लगा देती तो उसके बाद इस पर अगर मैं डालती कहीं से इधर उधर होती, तो इधर उधर खिसकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती इस रैगजीन को। इसलिए कोशिश करें हमेशा कि थोड़ा थोड़ा इसे डालें
और कोनों में थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि दीवार की साइड कोनों में वहाँ अच्छे से हमारा ये चिपक जाए, फिसले ना। तो ये मैंने पहले हाथ की मदद से किया था, उसके बाद मैंने एक कपड़ा ले लिया है और मैं उसकी मदद से करूँगी। और उससे अच्छे से हो रहा था कपड़े से, तो अच्छे से हो गया था। लेकिन स्लिप में थोड़ा वो प्लेन नहीं थी, इसलिए दिक्कत हो रही थी, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये स्लिप अच्छी नहीं थी और एक जैसी एकसार भी नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं यहाँ अच्छे से ऐसे कपड़े की मदद से पूरा ऐसे ऐसे करती जा रही हूँ और मैं इसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ कि ये ठीक से हो जाए। उसके बाद मैं फिर से इधर साइड को, वॉश बेसिन साइड को मैं इसे नाप लूँगी। और ये इंची टेप से मैंने नाप लिया था क्योंकि मुझे इधर के लिए भी कट करना है। और मैंने इसकी पहले लंबाई नापी है और फिर उसके बाद चौड़ाई, और उसी हिसाब से मैं इसे कट कर लूँगी। और मेरे से ये यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी, ये कम पड़ गई थी, तो थोड़ा सा मतलब रह गया है। तो मैं जिस दिन गई थी मार्केट में, तो ये मतलब मैं नाप कर नहीं ले गई थी कि मेरी किचन में कितनी लगेगी, बस अंदाजे से मैं 2 मीटर लेके आ गई थी। तो 2 मीटर कम पड़ गई क्योंकि काउंटर टॉप थोड़ा बड़ा था, 2 मीटर में नहीं हो पाया। तो अब किसी दिन जाऊंगी तो अगर ऐसी मिल गई तो लेके आऊंगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि जहाँ मैं इसको, जो जगह खाली रह गई वहाँ बर्तन का टोकरा रखती हूँ, तो वहाँ कोई बात नहीं, रह भी जाएगी। तो मैंने यहाँ वो अच्छे से नापने के बाद काट लिया था, जितना टुकड़ा यहाँ लगेगा उसी हिसाब से मैंने कट कर लिया था। और हमेशा याद रखें, कभी भी आप ऐसी चीज़ें लेने जाएं तो हमेशा पहले घर से मेजरमेंट करके लेके जाएं कितना हमें चाहिए क्या है, और उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लेके आएँ। तो मैं बस ऐसे ही गई थी, मैं तो इसके चक्कर में नहीं गई थी कि मुझे रैगजीन लानी है, बस मुझे दिख गई थी ये, तो इसलिए मैं लेके आ गई। और मैंने ये यहाँ भी चिपका दी उसी हिसाब से। तो यहाँ अच्छे से, और इसको कम से कम लगाने के बाद आधा घंटा तक छोड़ दें। ये आधे घंटे में अच्छे से सेट हो जाती है एकदम। और जब एकदम सूख जाएगा इसका गम तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये मेरी किचन के काउंटर टॉप का मेकओवर है, जो अब इस तरीके की लग रही है। पहले और अभी में देखो कितना फ़र्क है। पहले मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था इसमें, लेकिन अब मुझे किचन अपनी अच्छी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, खुश रहो।